जादुई घर। एक समय की बात है, एक शहर में मोनू नाम का लड़का रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे, पर उसकी एक बड़ी दीदी थी जो घरों में काम किया करती थी और अपना घर चलाया करती थी। मोनू रोज काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। उसे कोई भी काम नहीं मिलता था क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो अपनी बहन की कोई भी मदद नहीं कर पाता था, इसलिए वो काफी उदास रहता था। एक दिन की बात है, मोनू काम की तलाश में जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक लड़की जोर जोर से रो रही थी। मोनू उसके पास जाता है और उससे पूछता है, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे कहीं ऐसी जगह ले जा सकते हो जहाँ पर मुझे थोड़ी धूप मिल सके? हाँ, क्यों नहीं। मोनू उस लड़की को थोड़ा सा सहारा देकर खुले बगीचे में लेकर जाता है जहाँ पर धूप ही धूप थी। धूप लगते ही लड़की एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। लड़की को परी के रूप में देखकर मोनू बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे यह क्या, आप तो एक परी हो, पर आप यहाँ कैसे आए? मैं अपनी माँ के साथ पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी, पर मैं पानी में खेलते खेलते बहुत भीग गई थी, जिस वजह से मेरी जादुई छड़ी भी काम नहीं कर रही थी और मैं बीमार पड़ गई। तो मेरी माँ ने मुझे ये कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊं तो मैं परीलोक आ जाऊंगी। लेकिन मेरे पंख इतने भीग गए थे कि मैं उड़ नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे धूप की बहुत सख्त जरूरत थी। मैं अपने पंखों के सूखने का इंतजार कर रही थी। मुझे ठीक करने में तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम एक बहुत ही नेक लड़के हो। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। ये कहकर परी अपनी छड़ी घुमाती है और उसके हाथ में एक तस्वीर आ जाती है। तस्वीर में एक बहुत सुंदर घर बना हुआ था। परी वो तस्वीर मोनू को देते हुए कहती है, लो, इस तस्वीर को तुम अपने दीवार पर लगा देना और काम की तलाश में निकल जाना। रास्ते में अगर यदि कभी तुम्हें ये घर दिख जाए तो इसके घर के अंदर चले जाना। इस घर के अंदर तुम्हें अपनी जरूरत का हर एक सामान दिखेगा, पर उन सारे सामानों में से तुम उन्हीं सामानों को लेकर बाहर आना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। अगर तुमने कभी भी लालच किया तो घर अपने आप ही गायब हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम कभी भी किसी की मदद करना चाहोगे तो वो घर तुम्हें कभी भी कहीं भी दिखाई दे सकता है। और हाँ, तुम कभी भी किसी को घर के अंदर मत लेकर जाना, नहीं तो उस घर के अंदर जाकर तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये कहकर परी अपने देश परीलोक वापस चली जाती है। मोनू वो तस्वीर लेकर अपने घर की ओर चल देता है और घर में जाकर अपनी बहन को सारी बातें बताता है और फिर तस्वीर को अपने घर की दीवार पर लगा देता है और दूसरे दिन सुबह अपने काम की तलाश में घर से निकल जाता है। काम ढूंढते ढूंढते जब वो बहुत थक जाता है तो अचानक अपने सामने वही घर देखता है। मोनू वही घर देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो उस घर के अंदर चला जाता है। अरे वाह, इस घर में तो जरूरत की हर एक चीज है। कोई बात नहीं, मुझे तो दीदी के लिए कुछ कपड़े और कुछ खाने का सामान और घर का कुछ सामान ही चाहिए। मोनू अपनी जरूरत का सामान थोड़ा थोड़ा ले लेता है और सामान लेकर वो अपने घर की ओर वापस चला जाता है। उसकी दीदी उसके हाथ में इतना सारा सामान देखती है तो वो बहुत खुश होती है और उससे इसके पीछे का राज पूछती है। तो मोनू उसे सारी बातें बता देता है। फिर ऐसे ही एक दिन उनके पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अचानक से बहुत ही बीमार हो गई। दवा की दुकान कुछ नजदीक में ना होने के कारण मोनू सोचता है कि काश उस घर का पता होता तो वो दादी माँ को जल्दी से दवा लाकर दे सकता था। मोनू के ऐसा सोचते ही अचानक से वो जादुई घर उसको अपने सामने दिखाई देता है और वो दौड़कर घर के अंदर जाता है और दादी माँ के लिए दवा लेकर वापस आता है। इस प्रकार मोनू आसपास के लोगों की खूब मदद करने लगा। मोनू को इतना खुश देखकर उसका एक दोस्त सोनू ने सोचा, मोनू तो कोई काम करता ही नहीं, तो वह आखिर खुश कैसे रह लेता है और लोगों की इतनी मदद कैसे करता है? ये सोचकर अगले दिन सोनू मोनू का पीछा करता है
मोनू का पीछा करते करते अचानक सोनू क्या देखता है कि मोनू किसी घर के अंदर जाता है और वहाँ से बहुत सारी जरूरतों की चीजें लेकर बाहर आता है। अच्छा, तो यह बात है। मोनू अपने घर की सारी चीजें यहाँ से लेकर आता है। अगली बार आने दो मोनू को, देखता हूँ ऐसा उस घर में क्या है। दूसरे दिन सोनू मोनू के पीछे पीछे उस घर में जाने के लिए तैयार रहता है और वो उसके पीछे पीछे घर के अंदर तक चला ही जाता है। सोनू घर के अंदर सारी जरूरतों की चीजों को देखकर बहुत खुश हो जाता है, पर जैसे ही सोनू ने किसी भी चीज को हाथ लगाया वो चीज गायब हो गई। तभी मोनू समझ जाता है कि घर में उसके साथ कोई और भी आ गया है। तभी मोनू अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसका दोस्त सोनू खड़ा था। और ये क्या, अचानक से वो पूरा का पूरा घर भी गायब हो जाता है और वो दोनों एक बड़े से मैदान में खड़े हुए मिलते हैं। सोनू, तुम अंदर क्यों हो? आने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना था ना। अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम मुझसे मांग लेते। पीछे पीछे घर के अंदर आने की क्या जरूरत थी? अब मैं क्या करूं? घर तो गायब हो गया, अब मैं किसी की भी मदद नहीं कर सकता। लेकिन यह सब क्या हुआ? यह घर अपने आप गायब कैसे हो गया? यह एक जादुई घर था जहाँ सिर्फ मैं ही जा सकता था और कोई भी जरूरत की चीजें सिर्फ मैं ही इस घर से ले जा सकता था। तुमने यह क्या किया सोनू? मुझे माफ कर दो दोस्त। मुझे यह बात पता नहीं थी कि अगर मैं इस घर के अंदर आऊंगा तो यह घर गायब हो जाएगा। घर के गायब हो जाने से मोनू बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी वो परी अचानक से वहाँ पहुँच जाती है और मोनू से कहती है, मोनू, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश थी, पर तुम्हारे दोस्त के आ जाने से ये जादुई घर गायब हो गया। पर कोई बात नहीं मोनू, तुम्हें अब इस घर की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम इतने संपन्न और मेहनती हो चुके हो और तुम्हारे अंदर इतनी दया भावना भर चुकी है कि अब तो तुम्हें कभी भी कोई भी काम दे देगा। तुमने इतने लोगों की मदद जो की है। आप सच कहती हो जादुई परी, मुझे अब इस घर की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरे साथ मेरा पूरा गांव है। ठीक है मोनू, खुश रहो और खूब मेहनत करो। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और मोनू भी अपने दोस्त सोनू के साथ अपने गांव में चला जाता है। अब दोनों दोस्त खुशी खुशी मिलकर काम करते हैं और गांव वालों की खूब मदद करते हैं। बदलापुर नामक गांव में मुन्नी नाम की 6 साल की लड़की अपनी मां मनोरमा के साथ रहती थी। उसके पिताजी का 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से मुन्नी और उसकी माँ अकेले ही जैसे तैसे अपना गुजारा किया करते थे। घर के हालात बहुत खराब थे। 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। मुन्नी की माँ मनोरमा सब्जियां बेचने का काम किया करती थी। वो रोज सुबह मुन्नी को स्कूल भेजकर सब्जियां बेचने निकल पड़ती थी और दिन भर कड़ी धूप में गांव-गांव घूमकर सब्जियां बेचा करती थी। बहन जी, सब्जियां ले लीजिए, बिल्कुल ताजी सब्जियां हैं। नहीं चाहिए, ले जाओ अपनी सब्जियां यहाँ से। इसी तरह जमाने के धक्के खाते हुए मनोरमा अपनी बेटी मुन्नी का पालन पोषण करती थी। मनोरमा बेशक एक रोटी कम खा लेती थी, परंतु मुन्नी को किसी चीज की कमी नहीं होने देती। उसे रोजाना स्कूल पढ़ने भेजा करती और उसके हर जरूरत को पूरा करती थी। माँ, मुझे एक कॉपी और एक पेंसिल चाहिए, मेरी कॉपी भर चुकी है। ठीक है बेटा, ये ले 20 रुपए। जा मोहन की दुकान से ले आ और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर। और सीधे मोहन की दुकान ही जाना, कहीं और मत चली जाना, नहीं तो खो जाओगी। ठीक है माँ। फिर मुन्नी भागती हुई मोहन की दुकान जाती है और वहाँ से एक कॉपी और पेंसिल खरीद लेती है। दुकानदार उसे 5 रुपए वापस लौटाता है। मुन्नी कॉपी पेंसिल लेकर घर वापस आ ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो अपनी एक छोटी सी दुकान लगा रखा था। रुको बेटा, इस गरीब की दुकान से भी कुछ ले जाओ। सुबह से मेरी बोहनी नहीं हुई है, अब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मुन्नी को उस पर दया आ जाती है। मुन्नी तुरंत अपना 5 रुपए का सिक्का उस बूढ़े आदमी को दे देती है और कहती है, बाबा,
इस 5 रुपए के बदले आप जो चाहे दे दीजिए। वो बूढ़ा आदमी मुन्नी को एक सुंदर सा बैग देता है। फिर मुन्नी वो बैग लेकर घर की ओर चल देती है। घर पहुंचकर उसकी माँ मनोरमा पूछती है, मुन्नी बेटा आ गई कॉपी लेकर? जी माँ। अच्छा बेटा, तो अब बचे हुए पैसे मुझे वापस दे दो। ये सुनकर मुन्नी अपनी माँ के हाथ में वो बैग थमा देती है। अरे मुन्नी, ये क्या है? क्या तुमने उन पैसों से ये बैग खरीद लिया? जी माँ। पर क्यों? तुम्हें पता है ना मुन्नी, हम इस तरह फिजूल खर्चा नहीं कर सकते। तुम्हारे बाबा के चले जाने के बाद घर के हालात कितने खराब हो गए हैं। मैं सब जानती हूँ माँ, पर तुम्हारे पास भी तो कोई बैग नहीं था ना, इसलिए मैंने खरीद लिया। मुझे माफ कर दीजिए। ये बोलकर मुन्नी रोने लगती है। मुन्नी को रोता देख उसकी माँ कहती है, अरे मुन्नी, रो क्यों रही है? चलो बेटा, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। हाँ, और आगे से फालतू कोई खर्च नहीं, समझ गई ना बेटा? मुन्नी माँ की बात सुनकर आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर मनोरमा भी बहुत दुखी थी, क्योंकि उसने पिछले 4 महीने से मुन्नी के स्कूल की फीस नहीं भरी थी, और अगर इस बार भी फीस नहीं भरी गई तो मुन्नी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इन्हीं सब चिंता में डूबे मनोरमा मन में सोचती है, हे भगवान, ये तुम कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है कि मैं मुन्नी की स्कूल की फीस भर सकूं। बस बचे कुचे 200 रुपए ही है। एक काम करती हूँ, अभी स्कूल के मास्टर जी को इतनी ही फीस दे देती हूँ, बाकी पैसे बाद में दे दूंगी। ये सोचकर मनोरमा अगली सुबह मुन्नी के साथ स्कूल जाती है। स्कूल पहुंचकर फीस जमा करने के लिए मास्टर जी के पास पहुंचती है और पैसे निकालने के लिए अपना बैग खोलती है तो देखती है कि उसके बैग में बहुत सारे पैसे होते हैं। इतने सारे पैसे देखकर मनोरमा चौंक जाती है। अरे मुन्नी, बैग में इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मैंने तो इसमें सिर्फ 200 रुपए ही रखे थे, परंतु इसमें तो पूरे 2000 है। मुन्नी, कहीं इसमें पहले से ही तो पैसे नहीं रखे थे? नहीं माँ, इसमें तो कुछ भी नहीं था। मुन्नी की माँ मनोरमा को बहुत आश्चर्य हो रहा था, लेकिन जो भी हो, अब मनोरमा खुश थी, क्योंकि अब उन्हें मास्टर जी के आगे हाथ नहीं फैलानी पड़ेगी और मुन्नी आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगी। मनोरमा ने मुन्नी की पूरी फीस भर दी और खुशी खुशी घर जाने लगी। रास्ते में एक आइसक्रीम की दुकान थी। चल बेटा, आज तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ। मुन्नी ने अपनी पसंद की आइसक्रीम ली। माँ ने आइसक्रीम वाले को पैसे देने के लिए बैग खोला तो देखा कि एक बार फिर से बैग में 2000 रुपए थे। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए। फिर इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी बाजार गए। बाजार में मुन्नी ने एक फ्रॉक पसंद की। फ्रॉक वाले को पैसे देने के लिए मनोरमा ने जैसे ही बैग खोला तो इस बार भी यहाँ कुछ वैसा ही हुआ। अब हर बार जब मनोरमा बैग खोलती तो बैग में 2000 रुपए निकलते। ये सब देखकर दोनों बहुत हैरान हुए। ये तो जादू है मुन्नी, तू ये पर्स कहाँ से लाई थी? माँ, वो तो उस बूढ़े बाबा ने दी थी मुझे, जिसकी मैंने मदद की थी। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे माँ, इसलिए मैंने उनसे ये बैग खरीदकर उनकी थोड़ी सी मदद कर दी। शाबाश बेटा, हमें ऐसे ही बेसहारे लोगों की मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है ये सब उन्हीं की दुआओं का असर है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।